हेलो गाइस, वेलकम बैक। कैसे हो आप सब दोस्तों? मेरा नाम है ज़ीशान आसिम और आप देख रहे हो इट्स फॉर यू यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे हंगरी कंट्री के हवाले से। रिसेंटली हंगरी में बहुत बड़ी तादाद में ट्रक ड्राइवर की डिमांड देखने में आई है और इंडिया से, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, इवन के दुबई से बहुत ज़्यादा लोग अप्लाई कर रहे हैं हंगरी में ट्रक ड्राइवर के काम के लिए। तो अगर आप भी हंगरी में ट्रक ड्राइविंग के काम में आना चाहते हैं तो इसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और कैसे आप इस वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। गाइज, नॉर्मली जो ट्रक ड्राइविंग का काम है इसमें वैसे तो हमारे जो पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा जो भाई हैं वो दुबई में काम करते हैं, गल्फ़ कंट्रीज़ में, सऊदी में, कतर में, बहरीन में, और इसके साथ बहुत बड़ी तादाद में इंडियन लोग भी काम कर रहे हैं गल्फ़ कंट्रीज़ में। अब हंगरी के लिए जो इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया रखा गया ट्रक ड्राइवर्स के लिए, ये आप लोगों ने ध्यान से सुनना है कि कौन कौन सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। नंबर 1 पे इसके ऊपर जो आ जाता है कि आपकी जो एज का फैक्टर है, आपकी एज 36-38 इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 36 से 38 साल से अगर आपकी एज ऊपर है तो फिर आप एलिजिबल नहीं हो हंगरी में ट्रक ड्राइविंग के काम के लिए। सेकंड नंबर पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है, आपको इंग्लिश लैंग्वेज आनी चाहिए। इंग्लिश लैंग्वेज आने का मतलब ये नहीं कि आप अपना नाम प्रोनाउंस कर सकते हो, आप अपने सेल्फ को डिफाइन कर सकते हो कि आप कौन हो, कहाँ से बिलोंग करते हो। नहीं, इंग्लिश लैंग्वेज इसलिए ज़रूरी है कि आप जब हंगरी में आ जाते हो तो यहाँ पे आपको दोबारा से लाइसेंस बनवाना पड़ेगा ट्रक ड्राइविंग का, क्योंकि आपका जो इंडिया का या दुबई का या पाकिस्तान का जो लाइसेंस है वो यहाँ पे कन्वर्ट होता है हंगेरियन लाइसेंस के अंदर। इसमें मैं आपको बताते चलूँ कि इंडिया का लाइसेंस कन्वर्ट नहीं होता, सिर्फ पाकिस्तानी और दुबई का लाइसेंस कन्वर्ट होता है यहाँ पे। तो आपका जो लाइसेंस है वो यहाँ कन्वर्ट करने के लिए आपका एक थ्योरेटिकल टेस्ट होगा, यानी कि आपका एक MCQs का इशारों का टेस्ट होगा। वो इशारों का टेस्ट आपका अंग्रेज़ी ज़बान में होगा। तो इसलिए अंग्रेज़ी ज़बान को कंपनियां ज़रूरी करार देती हैं कि आपको इंग्लिश लैंग्वेज आनी चाहिए कि आप वो टेस्ट क्लियर कर सको। ये बात क्लियर हो गई कि इंग्लिश लैंग्वेज क्यों ज़रूरी है। इंग्लिश लैंग्वेज आपने यहाँ आके ये नहीं कि आपने रोज़ बोलनी है, क्योंकि ज़ाहिर बात है आपने लॉन्ग रूट्स पे ट्रक ड्राइव करने होंगे, आपने अंग्रेज़ी ज़बान इतनी बोलनी नहीं है। लेकिन ज़रूरी इस चीज़ के लिए कि आपने जो लाइसेंस यहाँ पे कन्वर्ट कराना है उसके लिए आपका जो इशारों का टेस्ट होगा वो अंग्रेज़ी ज़बान में होगा। इसके लिए आपको अंग्रेज़ी ज़बान आनी चाहिए। दूसरा ये कि कंपनी जो आपका इंटरव्यू करती है वो भी इंग्लिश लैंग्वेज में होता है, तो इसके लिए भी इंग्लिश लैंग्वेज ज़रूरी है कि आपको आनी चाहिए। इसके बाद गाइस जो इंपॉर्टेंट फैक्टर वो ये कि आपके पास जो लाइसेंस है उसके ऊपर दोनों कैटेगरीज मेंशन हो, LTV और HTV, यानी कि हैवी ड्राइविंग और लाइट ड्राइविंग, दोनों के लाइसेंस आपके पास होने चाहिए। ये नहीं कि आपके पास कोई एक लाइसेंस है HTV का या LTV का तो आप अप्लाई कर दें, कंपनी आपको कभी अलाउ नहीं करेगी। आपके पास जो लाइसेंस है, पाकिस्तानी लाइसेंस है या दुबई का लाइसेंस है या सऊदी है या ओमान का है, बहरीन का है, उसके पीछे दोनों कैटेगरी होनी चाहिए, LTV एंड HTV। अब दुबई से अगर आप अप्लाई करते हो तो आपके पास जो दुबई का लाइसेंस है, इस वक्त आपको साथ ये फॉर्मेट शो हो रहा होगा, इस फॉर्मेट का दुबई का लाइसेंस होता है। इसके पीछे ये दोनों कैटेगरीज मेंशन हो, HTV और LTV। और अगर आपके पास पाकिस्तानी लाइसेंस है तो पाकिस्तानी लाइसेंस ज़रूरी है कि वो मोटरवे अथॉरिटी का या नेशनल हाईवे अथॉरिटी की तरफ से वो बना होना चाहिए। ये नहीं कि आप मुझे आगे कहो कि सर हमारा इस्लामाबाद पुलिस का बना हुआ है या हमारा सिंध का बना हुआ है या बलूचिस्तान का, वो लाइसेंस काबिल कबूल नहीं है। वो लाइसेंस आप सिर्फ पाकिस्तान के अंदर यूज़ कर सकते हो। अगर आपको हंगरी का वर्क वीज़ा चाहिए तो उसके लिए आपको पाकिस्तान का मोटरवे अथॉरिटी का या नेशनल हाईवे अथॉरिटी की तरफ से बना हुआ लाइसेंस या तस्दीक शुदा लाइसेंस चाहिए, जो कि आपको स्क्रीन की इस तरफ अभी शो हो रहा होगा। ये ऐसा लाइसेंस होता है और इस लाइसेंस के पीछे दोनों कैटेगरीज मेंशन हो, आपका HTV भी और LTV भी, यानी कि आप कार भी चला सकते हो, LTV भी, HTV आपके सारे क्लियर हैं। तो ये लाइसेंस आपके पास होने चाहिए। अब इसके बाद जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि आपके पास और इसके अलावा क्या चीज़ होनी चाहिए, तो आपके पास होना चाहिए आपका वैलिड पासपोर्ट, आपके पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो और आपकी इंग्लिश में बनी हुई CV आपका, यानी कि जिसके अंदर पूरा डेटा हो कि आप कहाँ कौन हो, कहाँ से बिलोंग करते हो और आपका ड्राइविंग में कितना एक्सपीरियंस है। ये नहीं कि आपने बहुत हैवी CV बना देनी है, नहीं, सिंपली आपने वर्ड्स में मेंशन एक्सप्लेन करने की कोशिश करनी है कि आपको कितना टाइम हो गया ड्राइविंग करते हुए, या आपने फ्रेश लाइसेंस बनाया, या आपकी एज कितनी है, या आपके वर्क एक्सपीरियंस कितने हैं। तो बस ये चीज़ें आपने CV में मेंशन करवानी है। आपका बांग्लादेश का, नेपाल का या इंडिया का कोई भी लाइसेंस आप हंगरी में कन्वर्ट नहीं कर सकते। इसके लिए जो लोग इंडिया से अप्लाई करना चाहते हैं या दुबई या बांग्लादेश या नेपाल से, तो वो ज़रूरी है कि उनके पास किसी दूसरे कंट्री का लाइसेंस हो। फॉर एग्जांपल जो नेपाली, जो बांग्लादेशी, जो इंडियन दुबई में काम कर रहे हैं, सऊदी में हैं,
बहरीन में है, ओमान में है, वो सारे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन वो वाले जो अपने कंट्री में बैठे हुए हैं, नेपाल में, इंडिया, बांग्लादेश में, वो हंगरी के लिए ट्रक ड्राइविंग का नहीं अप्लाई कर सकते, क्योंकि आप लोगों के जो लाइसेंस हैं वो यहाँ पे कन्वर्टेबल नहीं है। अगर आप आना चाहते हो तो आपके पास गल्फ़ के किसी कंट्री का लाइसेंस होना चाहिए। इसके बाद गाइज़ आपकी सैलरी कितनी होगी। ट्रक ड्राइविंग के लाइसेंस, ट्रक ड्राइविंग की फील्ड में जो लोग यहाँ पे आते हैं, देखने में ये आया है कि उन लोगों की जो सैलरी रखी जाती है कंपनी की तरफ से, वो 2500 यूरो से लेके 3000 यूरो तक होती है। यानी कि 2500 यूरो से स्टार्ट हो गए 3000 यूरो के बीच में आपकी सैलरी होती है। एकोमोडेशन आपको कंपनी प्रोवाइड करती है। लेकिन ऑफ कोर्स आपका जो काम है ये ऐसा काम है कि आपको एक मरतबा वो गाड़ी दे देंगे तो फिर आपने वो हफ्ते 1.5 हफ्ते तक वो आपने लंबे रूट पे जाते ही रहना है। और सिस्टम ऐसा होता है कि नॉर्मली आप गाड़ी में स्टे करते हो फिर, तो एकोमोडेशन वैसे तो कंपनी प्रोवाइड करती है आपको, और इसके अलावा खाना पीना वो आपका अपना होगा। अब इसके अलावा बहुत से भाइयों को सवाल आता है कि इस पे वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम कितना लगता है। तो गाइस ऑफ कोर्स दो ही कैटेगरी के लोग अप्लाई कर सकते हैं, या तो वो जो पाकिस्तान से अप्लाई करें, या वो जो दुबई, बहरीन या गल्फ़ किसी कंट्री से अप्लाई करें। तो जो लोग पाकिस्तान से अप्लाई करते हैं उनका 2 से ढाई महीने का टाइम लग रहा है आजकल, क्योंकि पहले तो ये टाइम बहुत ज़्यादा लगता था, 4-5 महीने लग जाता था, लेकिन अब ये टाइम 2 महीने या मैक्सिमम 60 या मिनिमम 45 डेज़ तक आपका डिसीजन आ जाएगा। उसकी बड़ी वजह यह है कि अब ब्लैक मार्केट्स में अपॉइंटमेंट सेल नहीं होंगी। अब आपकी कंपनी सिंपल एक ईमेल करेगी एम्बेसी को, और एम्बेसी उसके बिहाफ पे आपको अपॉइंटमेंट इशू कर देगी। पिछले 1-1.5 साल से देखने में ये आ रहा था कि हंगरी के लिए वर्क वीज़ा की अपॉइंटमेंट नहीं मिलती थी, बहुत मुश्किल से मिलती थी, अभी भी नहीं मिल रही। लेकिन अब ये सिस्टम चेंज हो गया है। अब सिंपल आपके जो आपका एम्प्लॉय है या आपकी कंपनी, वो इस्लामाबाद एम्बेसी को वो हंगरी एम्बेसी इस्लामाबाद को एक ईमेल करेगी कि हमारा ये बंदा है, इसको आप ये अपॉइंटमेंट दें, तो अगले 2 हफ्ते के अंदर अंदर वो आपको अपॉइंटमेंट दे देते हैं। और जो लोग दुबई से अप्लाई करते हैं या गल्फ़ की किसी कंट्री से, तो उनका भी प्रोसेसिंग टाइम तकरीबन 2-2.5 महीने ही लगता है। और आप लोगों के लिए अपॉइंटमेंट बहुत ईजी है, आप या तो ख़ुद कॉल करके ले सकते हो, या आपकी कंपनी आपके बिहाफ पे आपके अपॉइंटमेंट बुक करवा सकती है। तो ये गाइस क्राइटेरिया है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अब इसके बाद गाइज़ आपने ये जॉब्स कैसे अप्लाई करनी है, अब ये बताता चलूँ आपको। जॉब्स अप्लाई करने के लिए गाइज़ हंगरी के अंदर जो बड़ी ट्रक की कंपनियाँ हैं, आपने वहाँ पे अप्लाई करना है, जो कि ट्रांसपोर्ट कंपनियाँ हैं, जो हंगरी में इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करती हैं। उनकी वेबसाइट्स पे जाके आपने अपनी ईमेल डालनी है, अपनी सीवी डालनी है, और उसके बाद आपको कंपनियाँ पॉजिटिव रिस्पॉन्स करेंगी। और अगर आपको जॉब अप्लाई करनी नहीं आती तो आप इस दिए गए ईमेल एड्रेस के ऊपर रब्ता कर सकते हो। अगर आप सच में एलिजिबल हो, अगर आपके पास इंग्लिश लैंग्वेज भी है, आपकी एज भी 38 साल के अंदर अंदर है, और आपके पास पाकिस्तान का या दुबई का हैवी ड्राइविंग लाइसेंस और लाइट ड्राइविंग लाइसेंस दोनों हैं, तो आप इस ईमेल के ऊपर रब्ता करो। हमारी टीम खुद आपसे कॉन्टैक्ट कर लेगी और वो आपको गाइड कर देंगे कि किस तरीके से और कहाँ पे आपने कंपनी तलाश करनी है, किस तरीके से आपने अपनी सीवी देनी है कंपनी को। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो कि ट्रक ड्राइवर्स के हवाले से आपको देनी थी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप फेसबुक पे, इंस्टाग्राम, टिकटॉक पे आप मुझसे रब्ता करने की कोशिश कर सकते हो। जैसे मेरे पास टाइम होगा मैं आपको रिस्पॉन्स करूँगा। और अगर आप मेरे साथ 1-to-1 कॉल में बात करना चाहते हो तो इस दिए गए ईमेल एड्रेस के ऊपर आपको अपॉइंटमेंट बुक करनी होगी, और उसके बाद मैं खुद कॉल करूँगा आपको। इसी के साथ ज़िशान आसिम को दीजिएगा इजाज़त। मिलते हैं इसी तरह की अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।